हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम फफ टूल के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर ये फफ टूल क्या होता है और आप इसका क्लीननेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको फफ से रिलेटेड किसी और वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर कर लूँगा जो कि इस वीडियो से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको मैं इसके बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फफ टूल भी वही काम करता है जो कि डिर्ब और डिरबस्टर टूल करते हैं। दोस्तों, ये दोनों टूल किसी भी वेब एप्लीकेशन में या वेब सर्वर में डायरेक्टरीज़ को फाइंड करने में काम आते हैं। फफ टूल भी डायरेक्टरीज़ को ही फाइंड करने में काम आता है। बस इसका एक बेनिफिट ये है कि इसके पास जो वर्ड लिस्ट होती है, इसकी वर्ड लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है और ये जो वेब सर्वर के अंदर जो कस्टमाइजेशन करना पड़ता है फाइल के अंदर, डायरेक्टरीज़ के अंदर, ये उसके अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने में यूज़फुल होता है। तो ये इस मामले में इन दोनों टूल से आगे निकल जाता है कि हमको कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिल जाती है और इसकी जो वर्ड लिस्ट होती है काफ़ी बड़ी होती है। तो दोस्तों, इस टूल की जो वर्ड लिस्ट है, इसकी वर्ड लिस्ट को हम सेक लिस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, इसका एक प्रैक्टिकली यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसका हेल्प पेज खुल जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है और इसके अंदर कमांड कौन से हैं। तो अगर आप दोस्तों बिगनर लेवल के लोग होंगे तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है, तो मैं आपको इसको नहीं बताने वाला। मैं इसके आपके कुछ बेसिक कमांड दिखा दूंगा, उससे आपका काम चल जाएगा। अगर आप थोड़े एडवांस लेवल के लोग हो जाएंगे, अगर आपकी इस टूल पे पकड़ बन जाएगी, तब आप ये सब ऑप्शन यूज़ कर पाएंगे। बिगनर वाले लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये चीज़ दिया क्या है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, केवल आपके इसको बेसिक यूजेस दिखाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो दोस्तों, फफ टूल का यूज़ करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो हमें अपनी टारगेट वेबसाइट चाहिए होगी। तो ये देखिए, मैंने अपने सिस्टम में एक वेबसाइट को लोकली होस्ट करके रखा हुआ है। तो मेरा एक वेबसाइट तो है ही है, इसको मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगा। दूसरा दोस्तों, जो मेरा फफ टूल है, इसकी जो वर्ड लिस्ट है ये चाहिए होगी, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये हमारे सिस्टम में इसकी वर्ड लिस्ट या सेक लिस्ट बोलिए, क्योंकि फफ टूल के वर्ड लिस्ट को सेक लिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आप में इस वाले टूल का सेक लिस्ट नहीं है तो आप इस टूल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में इसकी सेक लिस्ट है कि नहीं, तो इसको चेक करने का काफ़ी इजी तरीका है। आप अपने टर्मिनल पे आ जाइए। टर्मिनल पे आपको एक कमांड टाइप करना होगा, cd और usr, उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश शेयर। इतना लिखने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप एंटर मारेंगे, ये आप इसके डायरेक्टरी में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ls लिख के जैसे ही एंटर मारेंगे तो यहाँ देखिए काफ़ी सारी आपको डायरेक्टरीज़ मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेक लिस्ट खोजने का ट्राई करिए। देखिए, जैसे मेरे में सेक लिस्ट दिया हुआ है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे सेक लिस्ट वाली फ़ोल्डर नहीं मिल रहा है तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, अगर आप में है तो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके में ये सेक लिस्ट नहीं होगा उनको मैं बताऊँगा कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इस सब को मैं कट कर देता हूँ। दोस्तों, सेक लिस्ट इंस्टॉल करने के लिए आप फिर से टर्मिनल पे आ जाइए। एक आपको कमांड छोटा सा लगाना पड़ेगा और उसको बस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सिंपली आपके सिस्टम में सेक लिस्ट इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको लिखना है apt get -y इंस्टॉल सेक लिस्ट। इतना लिखने के बाद दोस्तों, जैसे आप इंस्टॉल मारेंगे, देखिए आपके सिस्टम में ये सेक लिस्ट इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी। वैसे मेरे में सिस्टम में पहले से इंस्टॉलेड है, ये देखिए लिखा हुआ इंस्टॉलेड, तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से इसको हटा देता हूँ। दोस्तों, अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे, लगभग 450 MB के आसपास की फ़ाइल होगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये ऑटोमेटिक आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो के सेटअप भी हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल यही कमांड लिख करके एंटर करना है। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मुझे इसको इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। चलिए मैं आपको फफ टूल के कुछ प्रैक्टिकली बेसिक कमांड दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको दो चीज़ें चाहिए ही होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक वेबसाइट तो मेरी ये है ही है, और दूसरा मेरी सेक लिस्ट इंस्टॉल हो गई है। चलिए अब मैं आपको इसका एक कमांड लिख के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको इस टूल का नाम लिखना है फफ। उसके बाद आपको टारगेट वेबसाइट का URL देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये URL यहाँ से चाहें तो आप यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी नहीं करूँगा। चलिए मैं इसको आपको टाइप करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि कभी कभी टाइप किया हुआ नहीं लेता है। एक बार देखता हूँ कि ले रहा है कि नहीं। कॉपी। उसके बाद मैं अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ। दूसरा टर्मिनल खुल गया है।
टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको लास्ट में फॉरवर्ड स्लैश डाल के कैपिटल में फफ ज़रूर लिखना है। दोस्तों ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि ये हमारा जो टूल है टारगेट सर्वर के रूट डायरेक्टरी में चला जाए और वहाँ से जो भी फाइल्स वगैरह पड़ी होगी उसकी सारी लिस्ट को भेज दे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश में फफ लिखना पड़ता है। दोस्तों फज लिखने के बाद अब आपको इस टूल को इसकी सेक लिस्ट की प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। सेक लिस्ट के अंदर बहुत सारी फाइल होती है जो सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करती है। तो दोस्तों सेक लिस्ट की फ़ाइल को प्रोवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे -w लिखना होगा और जहाँ भी आपकी सेक लिस्ट की फ़ाइल है उसका यहाँ पे आपको पाथ देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने इसका पाथ कॉपी करके पहले ही से रखा हुआ है। ये देखिए मेरा ये सेक लिस्ट जहाँ पे उसका ये पाथ है। मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं। तो इसके लिए मुझे मैं यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। आपको स्टार्टिंग में cd नहीं लिखना है, केवल ये फॉरवर्ड स्लैश से यूज़र से लेकर के आपको यहाँ तक कॉपी करना है। ये दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, नहीं तो आप इसको यहाँ से भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके लिए दोस्तों मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। नया टर्मिनल ओपन करके यहाँ पर मैं लिखता हूँ cd। उसके बाद जो भी मैंने वहाँ से पाथ कॉपी किया था यहाँ पे कॉपी करके इसके सेक लिस्ट में जाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं ls लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे सारी फाइल दिख जाएंगी जो कि इसके सेक लिस्ट में है। तो दोस्तों ये अलग अलग फ़ाइल अलग अलग केसेस में यूज़ होती है। जैसे अगर आपको इसकी डायरेक्टरीज़ को फाइंड वगैरह करना है तो यहाँ पे आपको जो वाली दोस्तों राफ्ट मीडियम फाइल लोअर केस .txt इस फाइल का यूज़ दोस्तों जो फाइल होती है और डायरेक्टरीज़ होती है उसको फाइंड करने में यूज़ होता है। robot.txt के लिए यहाँ पे ऊपर फाइल दिया हुआ है। अगर आपको एक्सटेंशन वगैरह फाइंड करना है तो उसके लिए अलग फाइल दी। यानी भी दोस्तों यहाँ पे जितनी भी फाइल आपको दिख रही है ये अलग अलग केसेस में यूज़ होती है। तो मैं आपको इस वाली फ़ाइल का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने यहाँ पे आ जाता हूँ वापस से। उसके बाद दोस्तों जो मैंने पाथ कॉपी किया था यहाँ से मैं इसको पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। पाथ को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश देना है और जिस भी फाइल का यूज़ करना चाहते हैं उस फाइल का यहाँ पे आपको नाम देना है। तो जैसे मुझे मान लीजिए इस वाली फ़ाइल को यूज़ करना है तो मैं इस फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे जा कर के इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये देखिए दोस्तों वर्ड लिस्ट की मैंने लोकेशन दे दी है। सबसे पहले ये पाथ का लोकेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये जो लास्ट वाला फॉरवर्ड स्लैश है ये फ़ाइल का नाम हो गया है। तो दोस्तों आपको जो भी नया कमांड टाइप करना पड़ेगा आपका लगभग स्टार्टिंग से ले करके इतना तो लगभग सब जगह रहेगा। बस आपको जो ये लास्ट वाली फ़ाइल है फ़ाइल को ही रिप्लेस करना है। तो मैं इतना यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस वाले कमांड को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो मैं लास्ट में आने के बाद दोस्तों जैसे ही एंटर मारूँगा तो ये देखिए दोस्तों मेरी स्कैनिंग चालू हो गई है। तो ये मेरे सिस्टम के अंदर जा कर के फ़ाइल को फाइंड कर रहा है। तो ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारी फ़ाइल देखने को मिल रही होगी। तो मैं आपको स्टार्टिंग पे लेकर पॉइंट पे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि इसने कौन कौन सी फ़ाइल को फाइंड किया है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों image.php, license.txt, subscription.php, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी फ़ाइल आपको दिख रही है मेरे टारगेट वेबसाइट पे। और दोस्तों यहाँ पे इस टारगेट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको मेथड दिख रहा है, यानी इसने गेट मेथड का यूज़ किया है। इसका देखिए दोस्तों वेबसाइट का मेरा URL दिख रहा है और कौन सी वर्ड लिस्ट यूज़ की गई है वर्ड लिस्ट की यहाँ पे देखिए दोस्तों पाथ के साथ फ़ाइल का नाम दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों फॉलो रीडायरेक्ट्स। तो दोस्तों कोई भी वेबसाइट को हम टोटली अपने सिस्टम में रीडायरेक्ट नहीं कर सकते, यानी पूरे उसके एक्सेस नहीं ले सकते। केवल अगर आप एक लीगल यूज़र हैं तभी आपको यहाँ पे पूरी तरह से उसका रीडायरेक्शन मिलेगा। इसलिए फॉल्स दिखा है क्योंकि पूरी तरीके से आप वेबसाइट को रीडायरेक्ट अपने सिस्टम पे नहीं कर सकते, इसीलिए आपको फाइल्स दिख रहा है। दूसरा है दोस्तों कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मीनिंग ये होता है कि जो भी आपका सिस्टम में फ़ाइल वगैरह क्या आप उसको पूरी तरीके से रीड कर सकते हैं। तो ये फॉल्स दिख रहा है क्योंकि जो भी डाटा होता है किसी भी वेबसाइट का हमारे पास आता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में पूरी तरीके से तो रीडेबल नहीं होता है, लेकिन जितना भी रीडेबल होता है उतने से हम काम चला सकते हैं। तो ये आपको फॉल्स दिख रहा है। अगर आप लीगल यूज़र रहेंगे, ट्रस्टेड पर्सन रहेंगे, ऑथेंटिकेट पर्सन रहेंगे तो यह सारी चीज़ें आपको ट्रू में मिलेगी। आपको यहाँ पे टाइम आउट दिखा रहा है, यानी 10 सेकेंड का मैंने मतलब टाइम लिया है। उसके बाद 40 थ्रेड बेचे हैं अपने टारगेट वेबसाइट पे, यानी 40 रिक्वेस्ट गई है और
दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ रिस्पांस स्टेटस दिख रहे होंगे, जैसे 200, 204, 301, इसी तरह आपको काफ़ी सारे स्टेटस कोड दिख रहे हैं। तो ये किसी भी वेबसाइट में या किसी भी वेब एप्लीकेशन में इन रिस्पांस कोड का क्या मीनिंग होता है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। वैसे इसके लिए अलग से वीडियो लगेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इन स्टेटस कोड का मीनिंग समझा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट में 200 स्टेटस कोड दिख रहा है, इसका मतलब ये ओके है, आपकी टारगेट वेबसाइट से कनेक्शन ओके है, आपका डाटा आ रहा है और जा रहा है। 204 का मीनिंग ये होता है कि आपकी जो भी टारगेट साइट है उसके अंदर कोई भी कंटेंट वगैरह नहीं है, ये 204 का मीनिंग। तो अगर आपको नीचे अगर आपको जाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस कोड 204 वाले बहुत सारे आपको डायरेक्टरीज फाइल वगैरह मिलेंगी। 204 जहाँ पे भी होगा समझ लीजिएगा उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं पड़ा हुआ है। अगर आपको नीचे किसी भी डायरेक्टरीज में फाइल में 301 दिख रहा है, इसका मतलब कि उसको पूरी तरीके से डिलीट किया जा चुका है, वहाँ पे भी कोई आपको कंटेंट वगैरह नहीं मिलेगा। 302 का मीनिंग दोस्तों ये होगा कि आपकी जो फाइल थी या जो लिंक वगैरह थी उसको किसी दूसरे लिंक के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये 302 का मीनिंग ये हुआ। दोस्तों ये तब किया जाता है जब दोस्तों आप कोई नई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे ब्लॉगर का या वर्डप्रेस का यूज़ करके हम वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर आप डोमेन परचेस नहीं करेंगे तो आपको ब्लॉगर और वर्डप्रेस एक डिफ़ॉल्ट आपको यूआरएल देते हैं। लेकिन दोस्तों जब अब आगे चल के जब आप डोमेन परचेस करेंगे और अपनी वेबसाइट को नए डोमेन पे ट्रांसफ़र करेंगे तो होता क्या कि पुराना वाले लिंक पे वो वेबसाइट ओपन नहीं करती। तो जब भी आप पुराने वाले लिंक को ओपन करके वेबसाइट को एक्सेस करने को कोशिश करेंगे तो आपको 302 दिखेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके वेबसाइट को अब नए डोमेन पे ट्रांसफ़र कर दिया जा चुका है। दोस्तों 307 का मीनिंग भी यही होता है कि आपके वेबसाइट को नए लिंक पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन पुराना वाला भी यूज़ हो सकता है। 302 में पुराना वाला यूज़ नहीं हो सकता। 307 में पुराने के साथ साथ नया वाला भी यूज़ हो जाता है, 401 का मतलब ये हुआ कि दोस्तों आपको टारगेट वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड। बिना किसी ऑथेंटिकेट के आप उस टारगेट को एक्सेस वगैरह नहीं कर सकते। तो अगर आपको नीचे कोई 401 वाला अगर आपको डायरेक्टरीज और फाइल मिलता है तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल देना पड़ता है आपको, वो अलग अलग क्रेडेंशियल हो सकते हैं। 403 का मतलब दोस्तों ये हुआ कि उस फाइल को आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो केवल उस टारगेट के जो एडमिन होंगे उसके लिए, थर्ड पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये फॉरबिडन हो चुकी है। तो फॉरबिडन होता है 403 का मीनिंग। और 405 का मीनिंग ये हुआ दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे तो जा रही है लेकिन सर्वर से उसका रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई भी रिसोर्सेस आपकी तरफ नहीं भेजा जा रहा है। 500 ये रिस्पांस कोड का मीनिंग दोस्तों ये होता है कि सर्वर के अंदर इंटरनल कुछ ख़राबी चल रही है, वो इस समय आपसे कनेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ी लिस्ट आ गई है। वैसे दोस्तों ये सारे हमको ज़रूरत नहीं होते हैं, केवल हमको तो ज़रूरत ये 200 वाला ही होता है। बाकी तो जो इतने अभी आपको दिख रहे हैं ये हमें बिल्कुल भी काम लायक नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से केवल आप 200 वाला ले बाकी को ब्लॉक कर दे तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको केवल 403 वाले को ब्लॉक करना है, क्योंकि दोस्तों 403 का मतलब यही हुआ कि दिए गए वेबसाइट के अंदर कुछ है नहीं। तो अब ये 403 वाला लेकर क्या करेंगे, तो किसी भी स्टेटस कोड को ब्लॉक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो भी टूल दोस्तों जो भी कमांड आपने यहाँ पे टाइप किया था, इससे होगा क्या, इतने कमांड से दोस्तों होगा क्या, जो भी आपके टारगेट वेबसाइट होगी उसकी सारी फाइल आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे -FC लिख देंगे और 403 लिख देंगे तो 403 स्टेटस कोड वाली फाइल आपको नहीं दिखेगी। केवल आपको देखिए जो 403 को छोड़ के जो एक्स्ट्रा वगैरह होगी वो सारी की सारी देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए आपको कोई भी 403 वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि 403 वाला पूरी की पूरी तरीके से टर्मिनल पे कचरा फैला देता है। तो अगर हमको उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको यहाँ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आप FC लिख करके 403 को वहाँ से हटा सकते हैं। अगर दोस्तों चाहते हैं कि केवल आप 200 को ही देखें, क्योंकि दोस्तों FC लिखने से होगा क्या, केवल आपका वो 403 वाला गायब हो जाएगा, लेकिन बाकी के 200, 204, 300 और ये सारे के सारे आपको दिखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों ये सब भी ना दिखे, केवल 204 दिखे, केवल 200 दिखे, यानी दोस्तों अगर आप किसी स्पेशल स्टेटस कोड वाली डायरेक्टरीज और फाइल को देखना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें आप दोस्तों यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों FUF लिखिए और लास्ट में आपको जो ये
FC लिखा है, यहाँ पे लिख देना होगा आपको MC, और जो भी स्टेटस कोड वाला फाइल और डायरेक्टरीज देखना चाहते हैं यहाँ पे सिंपली एंटर कर दीजिए। अब केवल उसी स्टेटस कोड वाली फ़ाइल आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए केवल 200 वाली होगी, बाकी जो मेरी 204, 301, 302 या 307 वाली थी, ये सब स्टेटस कोड वाली फ़ाइल और डायरेक्टरीज वगैरह मुझे नहीं दिखेंगी। तो दोस्तों ये 2 कमांड हो गए। इसके अलावा दोस्तों आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप ये पता करना चाहते हैं कि जो भी आपकी टारगेट वेबसाइट है उसके अंदर कौन कौन सी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल है, तो दोस्तों ये कमांड मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इस टूल के बारे में और भी डीप में नॉलेज चाहिए तो आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ट्राई हैक मी वेबसाइट, मैंने भी इस टूल का यूज़ करके, इस वेबसाइट का यूज़ करके इस टूल के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। आप भी इस वेबसाइट का यूज़ करके इस टूल के बारे में और भी सारी चीज़ें जान सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में मैं आपको सभी चीज़ें नहीं बता सकता, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और मैं ज़्यादा इसके ऊपर मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ट्राई मैं करता हूँ कि कम समय में ही आपको ज़्यादा चीज़ें बता दूँ। वैसे ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया, मैं इसको अगर और चीज़ें बताने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इस वेबसाइट का यूज़ करके ये जो फफ टूल के बारे में डीप में नॉलेज ले सकते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन से लेकर, इसके टूल से लेकर, इसकी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो दोस्तों आप इसको अपने गूगल में और फायरफॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है आपको अपने गूगल या फायरफॉक्स के सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ पे इस टूल का नाम लिखना है फफ लिखने के बाद ट्राई हैक मी डालेंगे और एंटर करेंगे तो फर्स्ट पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, और अब वहाँ पे जाके इस वेबसाइट के बारे में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आप अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं। अब दोस्तों मैं इसका एक कमांड आपको और दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको अपने टारगेट वेबसाइट में केवल ये पता करना है कि आपके टारगेट वेबसाइट में कौन कौन सी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल एलिजिबल है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। आपको ये इतना लिखना ही है। लिखने के बाद दोस्तों आपको केवल लास्ट में जो ये फ़ाइल होती है आपको दूसरी फ़ाइल प्रोवाइड करवानी है। कौन सी फ़ाइल, तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है वेब एक्सटेंशंस, उसके बाद दोस्तों आपको .txt इतना ही लिखना है। इतना लिखने के बाद दोस्तों जैसे ही आप इंटर मारेंगे आपके सिस्टम में जो भी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल एलिजिबल होगी, यहाँ पे आप उसको सारी लिस्ट वगैरह देख सकते हैं। तो देखिए मेरे सिस्टम में कौन कौन सी एक्सटेंशन वाली फ़ाइल है, ये देखिए आपको यहाँ पे .jsp, .cfm, .bat, .aspx, ये सब एक्सटेंशन वाली फ़ाइल मेरे इस वाली वेबसाइट में है। जो ये मेरी लोकल होस्ट वाली वेबसाइट थी, मेरे सिस्टम में ये सारी फ़ाइल है। तो आप इस वाले कमांड का यूज़ करके आप अपनी कौन कौन सी एक्सटेंशन फ़ाइल है ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये फफ टूल पसंद आया, क्योंकि दोस्तों जितनी बेसिक जानकारी थी वो लगभग मैंने सारी कवर कर दी। वैसे दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी है, जैसे देख रहे यहाँ पे इतनी सारी फाइलें। अभी मैंने केवल आपको एक ही फ़ाइल के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारी फाइलें जिनका यूज़ करके आप तरह तरीके के से पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। सभी चीज़ें तो मैं आपको यूट्यूब में नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा इलीगल हो जाता है। मैं केवल उतना ही बताता हूँ जितने से आपका काम चल जाए। बाकी इन सभी फाइल का आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो भी मैंने कमांड वहाँ पे टाइप किया था, लास्ट में जो भी मैंने फ़ाइल का नाम दिया था, उस फाइल को यहाँ पे अलग अलग फ़ाइल के नाम से रिप्लेस करके आपको अलग अलग तरीके से स्कैनिंग करना है। आपको अलग अलग रिज़ल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों इतना ही था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।